तो बच्चों कैसे हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि जी मेन के 3 सितंबर के फर्स्ट शिफ्ट का पूछा हुआ क्वेश्चन मीन्स कि इस आज के दिन मीन आज जो फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा हुआ तो किस टाइप का क्वेश्चन पूछा। कुछ अच्छे क्वेश्चन पूछे हैं, कुछ एकदम आसान पूछ दिए। तो चलो आज हम पहला जो स्टार्ट कर रहे हैं 11th के 1 बाय 1 क्वेश्चन पहले डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर 12 के क्वेश्चन में आएंगे कि 12 पार्ट के क्वेश्चन किस तरह से पूछे गए हैं। और इस तरह से आप लोग जज कर सकते हो कि हम कहाँ तक 11th की तैयारी की है कि 12th में हम कर जो एग्जाम देने जा रहे हैं वो देख लेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन अभी पूछे जा रहे हैं। तो मीन्स कि थर्ड आज का तो गया, कल आप देख सकते हैं, परसों देख सकते हैं, तरसों देख सकते हो। मैं 3-4 दिन 6 तक जो एग्जाम चलेगा तो 2 दिन आप चले गया तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह के जी मेन के क्वेश्चन पूछे जाते। तो चलिए, तो पहला क्वेश्चन मैं 2 क्वेश्चन लिख के यहां रखा हूं कि पहला क्वेश्चन यहां पर दिया हुआ है कि द वैल्यू ऑफ ये एक्सप्रेशन दिया हुआ, इसका वैल्यू क्या होगा। ऑप्शन मुझे नहीं है, ऑप्शन जिसका मिलता है मैं लिख दूंगा, जिसका ऑप्शन मुझे नहीं मिला है वो मैं ऑप्शन में मैक्सिमम चाहूंगा कि सारे के सारे हम डिस्कस करते हुए चले। जितने क्वेश्चन मुझे मिले मैक्सिमम मैं डिस्कस कर दूं आपको। तो यहां पे सबसे पहले देखिए कि यहाँ पे सिंपल है ना, ये दिए हुआ, ये जीपी में है, पहले इसी को ही सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। अगर एग्जाम में हमें किस तरह से तो पार्ट वाइज करना आता, सबसे पहले एक पार्ट को 1/3 प्लस 1/3 का होल स्क्वायर प्लस सो ऑन इनफाइनाइट टर्म। तो इसका सम करेंगे तो 1/3 a/1 माइनस आर होता ना, आर भी 1/3। रिजल्ट आपको क्या दे दिया, 1/3 मीन्स 2/3, 3 से 3 गया, डेट मीन्स 1/2। इसका रिजल्ट क्या गया, 2। अब यहां पे ये क्वेश्चन में कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन दिया था और इसका पावर भी 1/2 दिया हुआ, ठीक है, इसका पावर भी 1/2 दिया हुआ। तो यहां पे देखिए, तो यहां पे क्या आ जाएगा, तो छोटा हो गया। अब ये क्या हो जाएगा, 0.14 लॉग 0.25, इसको 1/4 लिख सकते हैं। कहोगे सर कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। और इसे हम क्या लिख सकते हैं, मीन्स 1/2, कोई प्रॉब्लम, 1/2, ठीक है। इसका रिजल्ट तो 1/2 आया, 1/2। अब यहां पे देखिए 0.14, इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहां पे इसका ये क्या, लॉग 1/2 का होल स्क्वायर इंटू 1/2, ठीक है। ये बेस में है और ये पावर में है, ठीक है। इसका 1/2 हो गया। अब ये 2 यहाँ पे बेस का जो पावर में जो पावर है वो बाहर लाते हैं तो डिवाइड में होता, प्रॉपर्टीज 0.16। अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, इसके पावर में है तो ये कहोगे 1/2 हो जाएगा सर। और यहां से ये दोनों, ये 2 यहां निकल के आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और सभी का पावर क्या हो जाएगा, 1/2। अब देखिए यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, अगर हम लेते हैं तो ये अगर यहाँ पे दिया हुआ 0.16, अब 1/2 अगर इंटू हो गया, 1/2 इंटू 1/2 अगर इंटू हो गया तो 0.16 का पावर 1/4, ठीक है। अगर यहाँ पे अगर ऑप्शन यहां से रिजल्ट आ जाएगा, यहां से ये जो रिजल्ट आएगा, अगर ये यहाँ पे नहीं दिए रहता, यहाँ पे ये नहीं दिया रहता, 1/2 नहीं दिया रहता, अगर यहाँ पे हो सकता है कुछ क्वेश्चन में कोई दे रहा कि 1/2 है, 1/2 नहीं है, तो इस तरह का ऑप्शन दिया रहेगा, 1/2 नहीं दिया रहता, 1/2 नहीं दिया रहता, 1/2 अगर यहाँ पे 1/2 रहता तो 1/2, इसका आंसर क्या होता है, 0.4, ठीक है। तो अगर इस तरह से लेते हैं, नहीं तो इस फॉर्म में आंसर आके रह जाएगा। दोनों तरफ से हम बना सकते हैं। तो इसको 1/2 नहीं दिया रहा, तो अगर 1/2 नहीं है तो इसको हटा देते हैं, ठीक है, नॉर्मल 0.4 आंसर हो गया। अब जिसका अकॉर्डिंग, जिस अकॉर्डिंग में दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन मैं लिखा हूं, लिमिट का क्वेश्चन। लिमिट x टेंड्स टू 0 1/x का पावर 8 1 माइनस कॉस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस कॉस एक्स स्क्वायर अपॉन 4, अगर ये दिए हुआ जो जैसे डेटा आती है भाई, नेट पे जो डेटा पड़ा हुआ, कोई 1/2 दिया, 1/2 भी हो सकता है, 1/2 अगर नहीं दिया तो सिंपली नॉर्मल सिंप्लीफाई करके जो रिजल्ट आएगा हम लोग लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए
यहां पे लिमिट दिए हुआ, लिमिट क्या दिए हुआ कि लिमिट निकालना है, लिमिट x का x टेंस टू 0 1 अपॉन x का पावर 8। ठीक, अब यहां से देखिए, ये देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अब इस दोनों में कोई कॉमन है। ठीक है, अब देखिए यहां पे अगर यहां पे हम इस दोनों में से कॉमन ले लें, इस दोनों में से कॉमन लेंगे तो देखो यहां पे क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर बाय 2, और ये क्या हो जाएगा 1 है, माइनस 1 कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉस एक्स का एक्स स्क्वायर अपॉन 4, यहां से 1 माइनस ये क्या हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर बाय 2, ये इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इसको दो पार्ट में कर देंगे, फैक्टराइजेशन की है नॉर्मल, लिमिट x टेंस टू 0 1 अपॉन x का पावर 8। अब यहां पे 1 माइनस ये क्या हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर बाय 2। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स स्क्वायर बाय 4। ठीक है, दोनों में 4 बांट देते हैं। अब यहां अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, फॉर्मूला लगाएंगे तो 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है, बोलोगे सर 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, तो फिर क्या टेंशन, यहां भी 2 आ जाएगा, यहां भी 2 आ जाएगा, तो ये क्या होगा लिमिट x टेंस टू 0, ये 4 बाहर, इसका 2, और ये क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो ये एक्स स्क्वायर बाय 4 हो जाएगा, और यहां क्या हो जाएगा, यहां 2 तो यहां हम ले लिए साइन स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 8। ठीक है, अपॉन में क्या हो जाएगा, अपॉन में क्या होगा x का पावर 8, 2 से इसमें भी डिवाइड कर दिए, 2 से इसमें भी डिवाइड कर दिए। ठीक है, तो एंगल ये, अब यहां पे देखो दोनों को x का पावर 4 x का पावर 4 दे देते हैं, x का पावर यहां से ये क्या हो जाए 4 इंटू एक्स का पावर 4, अगर हम दे दिए दोनों को x का पावर 4 दे 4 इंटू, ठीक है, तो साइन स्क्वायर एक्स का पावर 2 अपॉन 4 अपॉन एक्स स्क्वायर एक्स का पावर 4 इंटू, ठीक है, यहां क्या आ जाएगा एक्स का पावर साइन स्क्वायर, लिमिट बाहर का, लिमिट एक्स टेंस टू 0, और ये क्या हो जाएगा एक्स का पावर एक्स स्क्वायर अपॉन ये क्या हो जाएगा 8 अपॉन क्या हो जाएगा, जल्दी से बताना, एक्स ये क्या हो गया एक्स का पावर 4 ले लिया। अब इसमें फॉर्मूला लगा दो, तो इसका ये 4 है तो 4 इंटू, अब फॉर्मूला डायरेक्ट हम फॉर्मूला लगाते हैं कि ये 1 अपॉन इसका जो स्क्वायर है, ये स्क्वायर एक्स स्क्वायर है तो नीचे एक्स स्क्वायर दिया हुआ, स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर यहाँ पर दिया, एक्स का पावर 4 है, इसका स्क्वायर है तो किसका स्क्वायर एक्स, बच जाएगा कौन 1 अपॉन 4, डायरेक्ट माने 1 अपॉन 4 का होल स्क्वायर, और यहाँ क्या हो जाए 1 अपॉन 8 का होल स्क्वायर। ठीक है, बस हो गया। अब यहाँ पे से सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन 4, एक 4 तो चला गया, और 64 इंटू कर दो। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा क्या 2 का पावर, ये क्या हो जाएगा यहां से 2 का पावर 6 और यहां से 2 का पावर 4, तो ये हो गया 2 का पावर माइनस, ये क्या हो जाएगा 2 का पावर 2 माइनस 2, और यहां से ये क्या आ जाएगा -6 माने 2 का पावर -8, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये दोनों बराबर होंगे तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 निकल के आ जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम। फिर देखिए दो क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, दो क्वेश्चन मैं दो क्वेश्चन करके डिस्कस कर रहा हूं। तो यहां पे देखिए, ये देखो एनसीईआरटी का एकदम उठा के क्वेश्चन पूछ दिया, और ये बोल रहा है कि 1 प्लस आई और 1 माइनस आई, तो पहले 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई को सॉल्व कर लो कि ये इसका रिजल्ट क्या था, तो मालूम है, तो तुम लोग को क्या करना है रेशनलाइज कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस मीन्स कि जैसे है ना वहां पे रेशनल नहीं होना चाहिए नीचे में अपॉन में, तो यहाँ पे इमेजिनरी नहीं होना चाहिए, तो अब यहाँ पे क्या बोलेंगे 1 प्लस आई का होल स्क्वायर, कहोगे सर ये तो 2 हो जाएगा, इतना बहुत बार किए होगा ये। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस ये क्या हो जाएगा -1, ये हो जाएगा 2i अपॉन 2, इसका मतलब ये रिजल्ट तुम्हें क्या दे देगी आई। तुम्हें ये मालूम है कि इसका रिजल्ट बहुत, अगर एनसीईआरटी के मिसलेनियस भी तुम बनाए होगे तो ये क्या है, इसका रिजल्ट क्या होता आई। अब देखो इस पे रखो,
इंटीजर होना चाहिए, इसका वैल्यू क्या होना चाहिए, ये जो होगा 1 आना चाहिए। 1 कब आता है, जब इसका i का पावर 4, तो इसका ये क्या होगा, i का पावर m अपॉन 2 इक्वल टू 1 कब होगा, जब ये इंटीजर होगा। तो इंटीजर समझे लिस्ट सबसे छोटा, तो m का वैल्यू 4 होना चाहिए, यहां पर रिजल्ट 4, तो m इक्वल टू क्या आ जाएगा, कहोगे सर 8 आ जाएगा, क्या हो जाएगा 8। सेम इस पे अप्लाई करोगे, तो यहाँ पे i का पावर n/3 है इक्वल टू 1, लिस्ट इंटीजर क्या होगा n इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब ये दोनों का SCF क्या होगा, m और n का, तो SCF ऑफ m और n का दैट मींस 8 और 12 का SCF क्या होगा 4, खत्म। अब देखो दूसरा क्वेश्चन, अब यहां पे दिए हुआ तुम्हें 2 का पावर 1/2 प्लस 5 का पावर 1 अपॉन 8 का पावर क्या दिए हुआ n, ये इसका एक्सपेंशन है। इसका ये बताना कि 33 इंटीजर टर्म्स, माने इसका जो आंसर निकल के आना चाहिए ना, n का वैल्यू ऐसा रखना है कि उस 33 इंटीजर टर्म्स आ जाने चाहिए, वही पूछ रहा था। फाइंड द लिस्ट वैल्यू ऑफ n, n का वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले तो जनरल टर्म निकालो, क्वेश्चन समझने में प्रॉब्लम होती है बच्चे को कि ये करा कि 33 इंटीजर टर्म्स होना चाहिए। फाइंड द लिस्ट वैल्यू ऑफ n, n का कौन सा वैल्यू रखेंगे कि जो टर्म बन के आएगा वो क्या होगा 33 इंटीजर टर्म्स देगा, माने कि सिंप्लीफाई करने के बाद इंटीजर रिजल्ट देगा। ठीक है, अब ये बताओ कि अगर यहां पे मुझे तो इंटीजर ही रखना होगा, ठीक है, इंटीजर हमेशा रहता, ठीक है। तो अब यहां पे टी आर टर्म निकालते हैं, टी आर प्लस 1 टर्म निकालेंगे, तो टी आर माने जनरल टर्म, जनरल टर्म जिसको बोलते हैं जनरल टर्म, बड़ा आसान, मगर समझ गया तो बहुत आसान, नहीं समझा तो बहुत प्रॉब्लम। अब यहां पे ये क्या हो जाएगा 2 का पावर 1/2 का पावर, सॉरी NCR होगा, ठीक है। 2 1 अपॉन 2 का पावर क्या होगा n-r होगा ना, और उसके बाद क्या हो जाएगा हाँ, उसके बाद क्या हो जाएगा, ये 5 1 अपॉन 8 का पावर क्या होगा n n-r, और ये r हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पे देखो तो ये इसको इंटीजर होने के लिए तो यहां पर भी इंटीजर होना चाहिए, यहां पर भी इंटीजर होना चाहिए। पहले इसको सिंप्लीफाई कर लो, n कॉम्बिनेशन r, n ये क्या हो जाएगा 2 का पावर, ये क्या होगा 2 का पावर n-r अपॉन 2, दैट मीन्स ये इंटीजर होना चाहिए। 5 का पावर r अपॉन 8, ये भी इंटीजर होना चाहिए, ये भी इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। इंटीजर होने के लिए ये किसका r अपॉन 8 किसका मल्टीपल, मीन्स r का वैल्यू क्या होगा, इसका मतलब r क्या होगा, r होगा किसका मल्टीपल होगा, कहोगे सर ये r m का मीन्स r जो होना चाहिए 8 का मल्टीपल होना चाहिए, तो इसका मतलब 8m ले लेते हैं, कोई प्रॉब्लम, r क्या 8m, और ये n-r, ठीक है, n-r, अगर r का वैल्यू यहाँ पे, अगर यहाँ पे गौर करिए तो यहाँ पे क्या होगा n का वैल्यू n-r, ये क्या होना चाहिए n-r, ये क्या होना चाहिए n-r क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम, इवन होना चाहिए, मीन्स n-r क्या होना चाहिए इवन। इवन तभी हो सकता है जब कि n में से, अगर n में से वैल्यू माइनस करेंगे क्या r का वैल्यू, r क्या 8, ये मल्टीपल होना चाहिए, तो r पे डिपेंड करेगा, तो इवन ये रिजल्ट मुझे क्या दे देगा इवन, ठीक। काहे कि n-r हमेशा क्या होना चाहिए इवन, थोड़ा सा ध्यान देना, n-r क्या होना चाहिए इवन होना चाहिए, और ये क्या होगा 8 का मल्टीपल होगा। अगर यहाँ पे अगर हम यहाँ पे रख देते हैं कि r का वैल्यू 0, अगर 0 रख लेते हैं,
n अगर इवन ले लेते हैं, सोचो कि n का वैल्यू अगर इवन ले लेते हैं, यहाँ पे सोचना है क्या, अगर 8 का मल्टीपल है तो ये 8 का मल्टीपल है, तो यहां से रिजल्ट आपको ये 2 अपॉन में 2 दिए हुआ, तो इंटीजर ये बनेगा तभी है जब ये इवन होगा। और ये r क्या होगा, 8 का मल्टीपल, तो ये भी इवन होगा और ये भी इवन होना चाहिए। तो इवन में से इवन माइनस करेंगे तो इवन तो रिजल्ट मुझे देगा ही, तो इसका मतलब ये इवन होगा, ये 8 का मल्टीपल होगा। अब टोटल फोकस किस पे चला गया, किस पे, ये 8m पे। इवन ये सिर्फ इसको चाहिए इवन और इसको चाहिए क्या, 8 का मल्टीपल। तो अब यहां पे बताओ कि अगर मैं बोलूं कि 0 होगा, r का वैल्यू 0, तो कहोगे सर हाँ 0 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे n का वैल्यू अगर ये क्या देंगे, ये 0 और 8 का मल्टीपल 0, दोनों का 0 0 कर देंगे तो r का वैल्यू 0 और n का वैल्यू 0 कर देंगे तो ये भी क्या होगा, इंटीजर रिजल्ट दे देगा। n का वैल्यू अगर 0 दे देंगे तो ये क्या हो जाएगा, पावर 0, इंटीजर रिजल्ट दे देगा। तो 0 से स्टार्ट हम करते हैं। पहला टर्म क्या होगा, फर्स्ट टर्म क्या होगा, फर्स्ट टर्म n का वैल्यू क्या होगा, 0, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, 8, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, 16। उसके बाद स्टार्ट कर दो, ऐसे करते हुए हम लोग चले जाएंगे। n इक्वल टू ये कितने टर्म्स चाहिए, 33 टर्म्स। तो पहला टर्म क्या आ गया, अब यहाँ पे पहला टर्म नहीं आया तो n का वैल्यू 0, 8, 33 इवन होना चाहिए, तो इवन तो होता हुआ जाएगा। अगर यहाँ पे अगर लेते हैं तो 8 लिए, r का वैल्यू ये 0 लिए, अब यहाँ पे 33 टर्म्स लेना, तो 33 टर्म्स, तो अब इसका है ना tn निकालना, तो tn इक्वल टू क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a क्या हो जाएगा 0, n क्या होगा 33 माइनस 1 इंटू 8, माने 0 प्लस 32 इंटू 8, ये 8 दूना 16 और 24 1 25, रिजल्ट क्या आ गया 256। पास ऑप्शन नहीं है, ठीक है। ऑप्शन दिया हुआ था कि ये जो पैराबोला का इक्वेशन आता है तो ये किस पॉइंट को सेटिस्फाई करता, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5, ठीक। तो आप द लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस ए हाइपरबोला, क्या दिया हुआ, हाइपरबोला का इक्वेशन एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, चुपचाप लिख लेते हैं। ट्रांसवर्स एक्सिस यहाँ पे क्या दिया हुआ, √2a, दैट मीन्स कि 2a इक्वल टू क्या दे दिया, √2, माने a इक्वल टू क्या होगा 1 अपॉन √2। कोई प्रॉब्लम, अगर b निकल जाएगा तो मेरा काम हो जाएगा। तो उसी की खोज में क्या दिया हुआ कि इसका जो एलिप्स है, मीन्स कि एलिप्स का जो फोकाई है, ठीक है। तो अब इसका जल्दी से निकालो कि इक्वेशन क्या दिया हुआ, 3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू क्या दिया हुआ 12, ठीक है। तो अब यहां से x स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 3 इक्वल टू 1, यहां पे a स्क्वायर क्या हो गया 4, अब b स्क्वायर क्या हो गया 3। अब बताइए c स्क्वायर क्या होता, बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो दैट मीन्स 4 माइनस 3 1, c इक्वल टू क्या हो जाएगा, c इक्वल टू 1 प्लस माइनस फोकाई, ठीक है। कि अगर इसका जो फोकाई दिया हुआ था, दैट मीन्स कि ये जो c इसका जो पॉइंट होगा, c पॉइंट इसका क्या होगा, c इक्वल टू क्या हो जाएगा 1,0 प्लस माइनस 1,0, तो 1,0 यही पॉइंट किसका, c जो इसका होगा वो c किसका होगा, इसका। तो इसका c निकल के आ गया क्या मुझे 1। अब c जब निकल जाता है तो ये क्या होता है, इसमें क्या होता कि c इक्वल टू, यहाँ पे c बड़ा भारी पड़ता, तो यहाँ पे c इक्वल टू क्या होता, कहोगे सर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता, a स्क्वायर दिया हुआ यहाँ पे, c स्क्वायर माने 1, अब a स्क्वायर क्या हो जाएगा, मीन्स 1/2 प्लस बी स्क्वायर, तो b इक्वल टू क्या आ गया, अब यहाँ पे b इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/2, क्या आ जाए माइनस करेंगे तो बी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/2। अब फॉर्मूले पे रख दो, हो गया काम खत्म, एक्स स्क्वायर अपॉन 1/2 और माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1/2 इक्वल टू 1, ये क्या हो गया 2x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, ये रेक्टेंगल हाइपरबोला निकल के आ गया, बस हो गया। अब इस पे जो पॉइंट दिए उस पर फिट कर दो, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है, देखिए ये है परमुटेशन का कॉम्बिनेशन आसान वाला, ठीक है, आसान आराम से निकल जाता। पिछले है ना वाले में परमुटेशन का कॉम्बिनेशन में रैंक वाला पूछा था, ठीक है, इसमें क्या पूछ दिया कि इस तरह परमुटेशन। अब पहले यहां पर फोकस करिए, इस पे लेके आइए। कोई बोले 2 इंटू 1 परम्यूटेशन 0, इसका 1 परम्यूटेशन 0 का मतलब क्या, 1 फैक्टोरियल अपॉन 1 माइनस 0 फैक्टोरियल, माने 1 फैक्टोरियल अपॉन 1, माने कि 1 या 1 फैक्टोरियल दोनों में से कोई लिख सकते हैं। अब इसको 2 इंटू 1 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, माने कि 2 हम ऐसे ही लिखे हैं, 2 इंटू 1 माने 2 फैक्टोरियल। अब सेम 3 इंटू 2p1 इक्वल टू क्या आ रहा, तो यहां पे कहोगे 3 सर, 3 इंटू 2 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल। अब ये हो जाए, अगर यहां पे एस था, अब एस पे फोकस करो कि एस कितने टर्म्स है, हर इवेंट टर्म निगेटिव हो रहा, देखो हर इवेंट टर्म निगेटिव हो रहा, सेकेंड टर्म माने कि निगेटिव सेकेंड टर्म है, तो ऑड वाला टर्म क्या है, पॉजिटिव है, ऑड वाला सभी टर्म क्या है, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा पॉजिटिव। तो अब यहाँ पे दे दो, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2 फैक्टोरियल। हाँ कहोगे सर कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे क्या लिख देंगे, यहाँ पे -3 फैक्टोरियल, और यहाँ पे क्या लिख देंगे 4 फैक्टोरियल, और यहाँ पे -5 फैक्टोरियल, फिर इसी तरीके से लिखते हुए चले जाएंगे। लास्ट वाला 51 भाई ये क्या हो जाएगा, तो देखो 51 टर्म्स, तो टर्म्स जो बचा पहले वाले टर्म से 2 से मल्टीप्लाई, दूसरे वाले में 3 से मल्टीप्लाई, इसका मतलब 50 वाले में से एक इंक्रीज करके मीन्स 52 इंटू 51 फैक्टोरियल होगा, होगा कि ना, कोई प्रॉब्लम। अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, प्लस ऐड करना 1 फैक्टोरियल, ठीक है, -2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल, कहां तक ऐड किया, माइनस, ये कहां तक गया, 1 से स्टार्ट किया, नॉर्मल ये स्टार्ट करता हुआ चला गया, दूसरा इसका भी दूसरा ये क्या होगा, प्लस 51 फैक्टोरियल, ठीक है। तो अब बताओ काटना चालू करो, ये ऐड करेंगे तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, ये कटता हुआ चला जाएगा, कहां तक चला जाएगा, इसका कितना टर्म्स है, इसमें 52 है, ठीक है, 2 से स्टार्ट हुआ 52 पर, यहां पे 51 ही पे खत्म हो गया, इससे जस्ट पहले वाला ये निगेटिव होगा, ये प्लस खत्म हो गया। अब यहां बच गया क्या, यहां पे 1 फैक्टोरियल बन गया, और यहां पे 52 माने 1 प्लस 52 इंटू 51 फैक्टोरियल, 51 फैक्टोरियल, इसमें ऑप्शन दिया हुआ था, ये क्या दिया, मैं ऑप्शन ने लिखा 1 प्लस ये क्या हो जाएगा 52 फैक्टोरियल। अगर तुम्हारे कहीं पर क्वेश्चन मिल जाएगा तो इस तरह बड़ा आसान सिंपल, अगर इस पर फोकस कर देंगे, इस पर फोकस कर देंगे, इसी के अकॉर्डिंग हम लिखते हुए चले जाएंगे, दोनों को ऐड कर दिए। थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना, ये 52 इंटू 51 टर्म्स होंगे, बस हो गया, क्या जैसे कि फर्स्ट में लिखा 2 इंटू फर्स्ट, ये इस तरह से लेता हुआ चला गया, माने कि बस हो गया, ये आंसर निकल के आ गया। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख दिया हुआ, P imply negation of P and negation Q। तो याद करो कि अगर आप ये पढ़े होंगे कि P अप्लाई कर रहा Q पे, तो ये क्या होता है, negation of P यूनियन मीन्स और Q होता, ये फॉर्मूला अगर आप नहीं पढ़े हैं तो ये देख लोगे कि ये स्टेटमेंट दो दिया हुआ कि P स्टेटमेंट अगर Q पर डिपेंड करता तो ये 21 के इक्वल हो जाता है, तो नेगेशन P और Q के। तो अब यहाँ पे अगर ये करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, फॉर्मूला नेगेशन P, यहाँ पे इंप्लाई हट के ये क्या आ जाएगा, और का सिंबल आ जाएगा, और ये Q की जगह पे ये क्या, नेगेशन P एंड नेगेशन ये एंड का सिंबल। अब इसको ब्रेक करेंगे तो ये क्या हो जाता है, नेगेशन P और नेगेशन P, और ये क्या होगा यूनियन, और ये क्या हो जाएगा Q, ये दोनों सेम चीज है, तो ये रिजल्ट मुझे क्या दे देगा, क्या देगा, नेगेशन P यूनियन Q। ये आप कहां पढ़ते हैं, ये कौन सा है, तो ये इसमें मीन्स मैथमेटिकल रीजनिंग, मैथमेटिकल रीजनिंग अगर चैप्टर आप पढ़ते होंगे तभी आप इसको ये समझ में आएगा, ठीक है। तो ये इस उस टॉपिक का बहुत ही आसान आता है, इस टॉपिक से बहुत ही आसान आता,
ये आप छोड़ के जा रहे हैं एक क्लास या दो क्लास में ये सारे के सारे कंप्लीट हो जाते हैं। इंटीग्रेशन आप ना 50 20 क्लास 30 क्लास तब भी आपके क्वेश्चन बनेंगे या नहीं बनेंगे उसका कोई गारंटी नहीं, मगर इसकी गारंटी रहती है 99% की आपसे ये बन ही जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहां देखिए 3 क्वेश्चन हम लेते हैं। अब देखिए कितना इसको हम आराम से बना सकते हैं। अगर कोई दिए हुआ कि एक सेंटर ऑफ ए सर्कल लाइज ऑन द लाइन इस पे, अगर ये कह रहा कि अगर कोई लाइन है, सिंपल एक लाइन है, ले लेते हैं इस लाइन पर सेंटर, ये सेंटर, ठीक है, सेंटर सी से इंडिकेट कर देते हैं। और कह रहा कि एंड इट्स टच द लाइन x इक्वल टू क्या, x इक्वल टू 3, इसको टच करती हुई जा रहे हैं, x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3 इस तरह से ले लो, ठीक है, x इक्वल टू 3। अब y इक्वल टू x इधर ले लो, x इक्वल टू 3, अब y इक्वल टू 2, ये, ठीक है। और ये तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या होगा, r होगा, और यहां से यहां तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, r होगा। अब देखो ये इससे कितनी दूर होगा, r दूर होगा। y का वैल्यू अगर पीछे आएगा, कितना पीछे आएगा, ये पॉइंट अगर कितना पीछे आ सकता, तो ये y का वैल्यू अगर कितना पीछे आए तो कहोगे सर 2 माइनस r पीछे आएगा, ठीक है, 2 माइनस r। x का पहले तो लिख लेते, x ये इस साइड किस तरह मूव करेगा, अगर ये आएगा तो 3 माइनस r और ये 2 माइनस r, ठीक है, y का वैल्यू। अब यहां पे ये लाइन जो है, ये लाइन ये क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू क्या है 2, ठीक है। तो अब यहां पर नॉर्मल मुझे निकालना, तो नॉर्मल अगर यहां पे निकाले तो x प्लस वाई इक्वल टू 2 इस पॉइंट को सेटिस्फाई करेगा। सेंटर क्या हो जाए 3 माइनस आर प्लस वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 माइनस आर इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। अब बताओ यहां पे ये क्या हो जाएगा 5 माइनस 2r इक्वल टू 2r इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, यही है डायमीटर, निकल गया। डायमीटर इक्वल टू ऑप्शन भी दिया हुआ था, नहीं लिख पाए, ऑप्शन ये क्या 3 आंसर आ गया। अब देखो यहाँ पे ऑप्शन 2 वाला को 2 क्वेश्चन लिए हैं ऑप्शन वाला, ठीक है। जैसे जैसे जहां पे ऑप्शन मुझे है तो वहां पे क्वेश्चन उसके बाद हम लोग। अब यहाँ पे देखिए तो माइनस पाई से लेके पाई तक जाता, तो अगर ये इवन फंक्शन है, क्योंकि मान लें कि f(2) अगर यहाँ पे अगर ये फंक्शन ले लेते हैं, इसे पूरा फंक्शन ले लिए, f ऑफ x इक्वल टू अगर पाई माइनस मॉड, ये अगर ये दोनों बराबर होगा, बराबर ही होगा, पाई माइनस x बराबर होगा, दोनों का रिजल्ट क्या होगा, दोनों बराबर, तो इवन फंक्शन होगा। जब इवन फंक्शन होगा तो क्या करेंगे, तो सिंपल ये क्या करेंगे कि ये 0 से लेके पाई कर देंगे 2 इंटू, और ये क्या हो जाएगा मॉड लगा हुआ, मॉड लगा दो, माइनस मॉड x और ये dx। आप सिंपल 0 से लेके पाई लेंगे तो ये मॉड x का वैल्यू हमेशा क्या होगा, x का वैल्यू क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 0 से लेके पाई, अब पाई माइनस x dx। अब मॉड की उसके बाद तो आप देखो यहां भी मॉड की कोई जरूरत नहीं है, मॉड है ये, ठीक है। 0 से लेके पाई के बीच का कोई भी वैल्यू रखेंगे, 0 से पाई तो ये पॉजिटिव ही होगा, तो ये क्या हो जाएगा 0 से लेके पाई, और ये क्या हो जाएगा पाई माइनस एक्स dx। आप देखो सिंप्लीफाई करके तो 2 तो यहाँ पे तुमने बाहर, और ये क्या हो जाएगा पाई स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर बाय 2, सिंपल, और दूसरा वाला 0 हो जाएगा, रिजल्ट क्या आ जाएगा, ये सिंप्लीफाई करोगे तो पाई स्क्वायर रिजल्ट आ जाएगा, हो गया काम खत्म, ठीक है। तो अब यहाँ पे सिंपल ये क्या करना, फॉर्मूला अपनाना, ये क्या हो जाएगा f ऑफ x, यहाँ से ये क्या हो जाएगा f ऑफ x इवन फंक्शन हो जाएगा, इवन फंक्शन हो जाएगा तो अप्लाई कर देंगे फॉर्मूला। और उसके बाद देखो यहाँ पे 0 से पाई के लिए x तो हमेशा पॉजिटिव होगा, तब नॉर्मल x लिख देंगे। अब पाई माइनस x तो हमेशा ये क्या हो जाएगा, अगर 2 पाई से बड़ा लेंगे तब ये निगेटिव या पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा, नहीं तो ये पॉजिटिव, फिर इसको ब्रेक कर देते हैं, काम खत्म, इसका पाई मॉड का कोई वैल्यू ही नहीं रहा। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन, अब यहाँ पे एक है, यहाँ पे ये दोनों क्वेश्चन हो गए। अब यहाँ एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, ये तीसरा क्वेश्चन जो मैं लिखा हूं, तीसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ,
देखो एक डाई है, एक फेयर डाई है, उसको रोल कर रहा है 2 बार, एंड सम नोटेड द मल्टीपल ऑफ 4, उसका सम मल्टीपल ऑफ 4 होना चाहिए। तो मल्टीपल ऑफ 4 पहले रो में अगर 1 से स्टार्ट करते हैं 1 1 1 2, तो खोजना कि मल्टीपल ऑफ 4 कौन होगा, तो कहोगे सर 1 3 हो जाएगा इसमें। उसके बाद और कोई होगा, कोई 1 3 के बाद 1 6 1 5 1 6 मल्टीपल ऑफ 4 तो नहीं हुआ। उसके बाद 2 में 2 2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 2 6 हो जाएगा, ठीक है। 3 में 3 1 हो जाएगा, ठीक है, मल्टीपल सम दोनों का। और उसके बाद 3 5, और कोई 4 में 4 4 हो जाएगा, ठीक है। अब 5 में तो 5 3 हो जाएगा, 3 5 नहीं हो। और 6 में 6 2 हो जाएगा, और 6 6 हो जाएगा। टोटल कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल कितने हैं 9। तो टोटल सैंपल स्पेस कितने होंगे, टोटल सैंपल स्पेस इसके कंडीशन के अकॉर्डिंग कितने हो जाएंगे 9, ठीक है। हम ये डायरेक्ट बना देते हैं 9। और चाहिए तुम्हें क्या, इसमें से 4 आने, एटलीस्ट 4 आने का, एक आने का स्कोर कितना, 4 आने का कितना, एक ही। फेवरेबल इवेंट कितने हो जाएंगे, इवेंट क्या हो जाएंगे, ये डायरेक्ट बना दो 1। अब ये क्या हो जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ये क्या हो जाएगा, फेवरेबल, एटलीस्ट क्या होगा, एटलीस्ट 4 का मल्टीपल होना चाहिए, 4 से मल्टीपल होना चाहिए। 4 आने का एटलीस्ट क्या होगा, एटलीस्ट स्कोर इज 4 आने का क्या होगा 1/9, सिंपल। 1 टोटल फेवरेबल केस, तो फेवरेबल केस अपॉन टोटल आउटकम्स, सैंपल टोटल आउटकम्स कर दो, यही होगा सैंपल स्पेस, ठीक है। यही हो गया, काम खत्म, ठीक है। टोटल आउटकम्स 1/9। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द सोल्यूशन ऑफ, सोल्यूशंस फाइंड करने हैं अगर कंडीशन दिए हुआ कि इफ y ऑफ 0 इक्वल टू, ये डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन फिर पूछ दिया, ठीक है। तो आराम से हम बना लेंगे, आराम से, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले फिर देखो यहाँ पे सेपरेशन मेथड से, तो अब यहाँ पे क्या ले लेंगे कि यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं 1/1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई, सेपरेट कर देंगे। ये क्या हो जाएगा 1 डी एक्स अपॉन, ये क्रॉस मल्टीप्लाई डी 1 प्लस ई का पावर माइनस एक्स, इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ई का पावर एक्स 1 प्लस ई का पावर एक्स डी एक्स। कोई प्रॉब्लम, यहाँ क्या लिख देंगे, कहोगे सर 1/वाई स्क्वायर लिख दो और प्लस 1 लिख दो और ये डी वाई लिख दो, और इसका क्या हो जाएगा, ये तो डायरेक्ट एल क्या हो जाएगा, ये 1 प्लस ई का पावर एक्स, इसका डिफ्रेंसिएशन ऊपर दिए होगा, अब प्लस सी कर देंगे। अब यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे तो ये क्या दे देगा मुझे 1/वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन, तो माइनस 1/वाई, अब ये 1 का क्या हो जाएगा वाई, ठीक है, सिंपल। अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा ln 1 प्लस ई का पावर x प्लस सी। अब देखो यहाँ पे y 0, अब क्या पुट कर देना, x का वैल्यू 0, x इक्वल टू 0 पुट कर देना, और y का वैल्यू क्या पुट करना 1 पुट करना, तो ये पार्ट क्या हो जाएगा, ठीक है। 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे 1, ये माइनस ये 0 इक्वल टू ये क्या होगा ln, ये 1 प्लस ई का पावर 0, तो ये क्या हो जाएगा 1 ln 2 प्लस सी इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस ln 2। अब ये उठा के इसमें पुट कर देना, किसमें, यहाँ पे ln c का वैल्यू पुट कर देना, हो गया सिंप्लीफाई, ये यहाँ ला के पुट कर देना, उसे सिंप्लीफाई कर दो, हो गया। तो आज बाबू तो ये हुआ कि ये जी मेंस के पूछे हुए हैं, एक पार्ट है। नेक्स्ट पार्ट में हम फिर सेकेंड पार्ट में डालूंगा इसी का, तो सेकेंड पार्ट में जो बचे हुए हैं, जो क्वेश्चन मुझे मिले हुए हैं, और भी कुछ बहुत आसान क्वेश्चन सब हैं, तो मैक्सिमम 12 के है ना उसमें क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा। ओके ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बाय।